बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं लीगल ओपिनियन यूट्यूब चैनल और मैं हूं एडवोकेट इकराम में। वेल व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हायरार्की ऑफ कोर्ट्स इन पाकिस्तान के कोर्ट्स की दर्जाबंदी किस वजूहात की बिना पर की जाती है, किन वजूहात की बिना पर कोर्ट्स की जो है दर्जाबंदी की जाती है पाकिस्तान के अंदर, और वहाँ पर जो मुख्तलिफ जज साहिबान जो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं उनकी जो दर्जाबंदी की जाती है वो किस बिना पर की जाती है। मुख्तलिफ नेम जो जजेस के हम इस्तेमाल करते हैं, मसलन समटाइम हम बोल रहे होते हैं सिविल जज, कभी हम बोल रहे होते हैं फैमिली जज, कभी हम बोल रहे होते हैं मजिस्ट्रेट, कभी हम बोल रहे होते हैं सेशन जज, कभी हम बोल रहे होते हैं एडिशनल सेशन जज। तो ये तमाम जो नेम है वो किस वजूहात की बिना पर इनकी दर्जाबंदी की जाती है, यही आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूवर्स, बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब को समझ नहीं आ रही होती कि ये किस वजूहात की बिना पर जो है दर्जाबंदी की जाती है, और बहुत सारे हमारे कोलीग जो होते हैं वो भी हमसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, यार हमें इस बारे में बता दीजिए। तो इसके ऊपर बात करने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि केसेस की नोयत जो है उसके ऊपर बात कर लेते हैं, वो कितनी किस्म की होती है। अगर हम केसेस की नोयत के बारे में बात करें तो केसेस की जो नोयत होती है वो दो किस्म की होती है। पहली जो नोयत होती है उसको हम बात कर लेते हैं सिविल नेचर के जो केस होते हैं उनको हम दीवानी केसेस भी बोलते हैं, और दूसरी नोयत के जो केस होते हैं उनको हम क्रिमिनल केस बोलते हैं या फिर फौजदारी केस बोलते हैं। अब हम इनको टेक्निकली बयान कर लेते हैं कि इनके अंदर जो है डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि इनके अंदर क्या फ़र्क है। अगर हम सिविल की बात करें तो सिविल में वो तमाम केसेस आते हैं जिनमें आपने लेन देन करना हो किसी दूसरे बंदे के साथ, या फिर आपने जो है किसी चीज़ को डिक्लेयर करवाना हो, या आपने किसी से प्रॉपर्टी ख़रीदी हो और वो बाद में उससे जो है इंकारी हो जाए तो आप उसको डिक्लेयर करवाने के लिए, या फिर आप स्टे ऑर्डर लेने के लिए। ऐसे तमाम केसेस जिनके अंदर टेरर नहीं होता या दंगा फसाद नहीं होता, उन तमाम केसेस को सिविल केसेस कहते हैं, और वो तमाम केस जो है सिविल कोर्ट के अंदर फाइल किए जाते हैं। जबकि जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, क्रिमिनल जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा, क्राइम से निकला है क्रिमिनल, वो तमाम केसेस जिनके अंदर कोई क्राइम कमिट हुआ हो, कोई जराइम जो है कमिट हुआ हो, वो शामिल होते हैं, जिनमें जो है दंगा फसाद हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, जो है टेरर, एक डर जो है फैलाया जाता है लोगों के ख़िलाफ़ या स्टेट के ख़िलाफ़ भी हो सकता है, तो उसमें वो तमाम जो है शामिल होते हैं। या फिर जो है 2 नंबरी वगैरह जैसे चेक का फ्रॉड वगैरह, उसके अंदर वो तमाम जो केसेस हैं वो शामिल हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कोर्ट्स की दर्जाबंदी जो है किस तरह की जाती है, और वहाँ पर जो जजेस अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं उनकी दर्जाबंदी कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिविल कोर्ट्स की। सबसे जो नीचे का लेवल है, फर्स्ट फॉरम जो है वो है सिविल कोर्ट्स। सिविल कोर्ट्स के अंदर जो जजेस साहब अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं उनको हम सिविल जज बोलते हैं। और जो है सिविल के जो दूसरा ऑपोजिट है, जो हम क्रिमिनल बोलते हैं, क्रिमिनल केसेस को डील कर रहे होते हैं, उनको हम मजिस्ट्रेट बोलते हैं। दोनों का लेवल सेम होता है, एक लेवल के दोनों जजेस होते हैं, उनको ड्यूटी असाइन कर दी जाती हैं कि आपने कौन कौन सी ड्यूटी परफॉर्म करनी है। तो ड्यूटियों की मुनासबत से उनको नाम भी दे दिया जाता है कि ये सिविल जज साहब हैं और ये जो है मजिस्ट्रेट साहब हैं। इसी तरह कुछ कोर्ट्स होती हैं जो कि फैमिली कोर्ट्स होती हैं या फिर रेंट कंट्रोल की कोर्ट्स होती हैं, उनको भी हम इसी तरह जो है ड्यूटी असाइन की जाती हैं, और फिर हम उनको उनके नाम से ही बुलाते हैं कि ये फैमिली जज साहब हैं और ये रेंट कंट्रोल जज साहब हैं। लेकिन इन तमाम जजेस का जो लेवल होता है वो सेम होता है, और इनका जो ड्यूटी हैं वो चेंज भी की जा सकती हैं। मतलब जो सिविल जज है उनको जो है रेंट कंट्रोल की ड्यूटी दी जा सकती है, और जो फैमिली जजेस हैं उनको जो है सिविल के नोयत के जो केस हैं वो जो है ड्यूटी असाइन की जा सकती है। ये थी जो है सिविल कोर्ट्स। अगर सिविल कोर्ट में जब कोई डिसीजन होता है उसकी आपने अपील करनी होती है तो आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास जाते हैं, सेशन जज के पास जाते हैं। सेशन जज की अदालत के बाहर आपने अक्सर देखा होगा कि लिखा होता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। तो वो क्यों लिखा जाता है उसकी भी बात कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इसलिए लिखा जाता है कि क्रिमिनल नोयत के केस और सिविल नोयत के केस एक ही बंदा डील कर रहा होता है ऊपर के फोरम में। तो जब जज साहब सिविल केस को देख रहे होते हैं तो उनको हम डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं, और जब वो क्रिमिनल केसेस को देख रहे होते हैं तो हम उनको सेशन जज बोलते हैं।
चूँकि निचले लेवल पर अलग-अलग जो है जज साहब अलग-अलग जो है अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे होते हैं। क्रिमिनल जो केसेस को जज साहब देख रहे होते हैं उनको हम मजिस्ट्रेट साहब बोलते हैं, और जो सिविल जज को जो केसेस को देख रहे होते हैं उनको हम सिविल जज साहब बोलते हैं। और इसी तरह जो फैमिली केसेस को देख रहे होते हैं उनको हम फैमिली जज साहब बोलते हैं। लेकिन ऊपर वाले फोरम में जो है उनको हम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बोलते हैं। अगर हम बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के लेवल के और भी इनके साथ जज साहब मौजूद होते हैं जिनको हम एडिशनल सेशन जज भी बोलते हैं। अब एडिशनल सेशन जज जो है वो ड्यूटी परफॉर्म करते हैं क्रिमिनल केसेस को देखते हुए। जो जज साहब क्रिमिनल केसेस को डील करते हैं उनको हम बोलते हैं एडिशनल सेशन जज ASJ, और जो जज साहब सिविल केसेस को डील करते हैं उनको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ADJ। तो ये है ऊपर वाला फोरम। यहाँ पर हम डायरेक्ट भी जा सकते हैं। मर्डर का कोई केस हो, 302 का कोई केस हो तो यहाँ पर डायरेक्ट जो है ट्रायल चलाया जा सकता है। इसके अलावा आपने प्री अरेस्ट बेल करवानी हो तो आप डायरेक्ट जो है सेशन जज की अदालत में जा सकते हैं। सेशन जज के लेवल की कुछ और कोर्ट्स भी होती हैं जिनके अंदर नैब की कोर्ट हो गई, एंटी करप्शन की कोर्ट हो गई और दहशतगर्दी की अदालत वगैरह जो हैं, ये तमाम जो है सेशन जज के लेवल की कोर्ट्स होती हैं जो कि अपने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही होती हैं। जब सेशन जज का कोई फ़ैसला आता है तो अगर आपने उसके ख़िलाफ़ अपील में जाना है तो उसकी बात करते हैं। इससे ऊपर जो फोरम है वो है हाई कोर्ट का फोरम। आप हाई कोर्ट के अंदर जो है अपील करेंगे सेशन जज की। तो अब उसकी बात कर लेते हैं। हर सूबे के अंदर एक हाई कोर्ट मौजूद होती है और हाई कोर्ट के जो जज साहब होते हैं उनको हम जस्टिस बोलते हैं, और जस्टिस के ऊपर एक इनका हेड होता है जिसको हम चीफ जस्टिस बोलते हैं। और ये जो हाई कोर्ट होती है ये तमाम जो सूबे की तमाम कोर्ट्स होती हैं उनको लुक आफ्टर कर रही होती है, उनको रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड कर रही होती हैं। यहाँ पर जो है आप अपील भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप डायरेक्ट रिट कर सकते हैं, या इसके अलावा बैंकिंग का कोई जो केसेस वगैरह होते हैं, पहले था कि 50 लाख से ज़्यादा अगर कोई केस था तो वो आप डायरेक्ट जो उसका ट्रायल था वो हाई कोर्ट में चलाया जा सकता था। इसके अलावा अगर आप बात करें कि जब हाई कोर्ट को डिसीजन करती है, फैसला करती है और आप उससे मुतमईन नहीं हैं तो फिर आप कहाँ पर उसकी अपील करेंगे, तो हम इससे बात करते हैं इससे ऊपर वाले फोरम की, तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी अपील कर सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट मौजूद होती है, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर जो है हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट पाकिस्तान के अंदर 5 हाई कोर्ट है, हर सूबे के अंदर एक हाई कोर्ट मौजूद होती है, जबकि एक इस्लामाबाद के अंदर हाई कोर्ट भी मौजूद है। और इसी तरह हाई कोर्ट के कुछ बेंचेस बना दिए जाते हैं, जैसा कि पिंडी के अंदर बेंच बना दिया जाता है और मुल्तान के अंदर जो है बेंच मौजूद है, ताकि जो है बहुत ज़्यादा लोगों को ट्रैवल ना करना पड़े, दूर दराज लोग ट्रैवल करते हुए ना जाएं। वहाँ पर जो है बेंच है वो जो है मुल्क केसेस की समाअत करते हैं और जो है कानूनी जो अमल है उसके ऊपर अमल दरामद करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जब बंदा जो है हाई कोर्ट के फ़ैसले से मुतमईन नहीं होता तो वो अपील करना चाहता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील कर सकता है। और पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ही सुप्रीम कोर्ट मौजूद है जो कि पाकिस्तान की तमाम अदालत को लुक आफ्टर कर रही होती है और तमाम अदालतों को रूल्स एंड रेगुलेशन भी प्रोवाइड कर रही होती है। अब हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करें तो उनको भी हम जस्टिस ही बोलते हैं और उनका जो हेड होता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम से याद करते हैं, बोला जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बोला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ा जो फोरम है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है आप कॉन्स्टिट्यूशनल रिट फाइल कर सकते हैं या फिर हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, चूँकि ये सबसे बड़ा इदारा है और यहाँ पर जो है आप जो है अपील कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक क्वेश्चन रह गया है कि जो है फेडरल शरीयत कोर्ट के नाम से एक इदारा पाकिस्तान के अंदर मौजूद है जो कि शरीयत के जितने भी केसेस हैं उनको डील करता है। शरीयत के जितने भी केसेस हैं उनको फेडरल शरीयत कोर्ट के नाम से एक इदारा है, वहाँ पर डील किया जाता है और ये हाई कोर्ट के लेवल का एक इदारा है। जब भी आपने हाई कोर्ट या जो है शरीयत फेडरल शरीयत कोर्ट के केसेस के ख़िलाफ़ अपील करनी है तो आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील करेंगे। वहाँ पर जो है शरीयत
एपलेट बेंच के नाम से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बेंच मौजूद होता है जो कि फेडरल शरीयत कोर्ट के जितने भी केसेस के खिलाफ अपील होती है उनको लुक आफ्टर करता है, उनको देखता है। वेल दोस्तों, ये थी आज की मोटी मोटी सी इंफॉर्मेशन कि जो हायरार्की ऑफ कोर्ट्स इन पाकिस्तान के अंदर किस तरह दर्जेबंदी की जाती है और जजेस साहब जो होते हैं उनको नाम किस तरह दिए जाते हैं, उनके रैंक्स क्या होते हैं, उनको जो है क्यों डिफरेंट नाम से हम पुकारते हैं या याद किया जाता है। उम्मीद है आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे जो है YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारी जितनी भी नई वीडियोस आने वाली हों वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। थैंक यू सो मच।